इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ पर क्या है, प्रश्न में क्या कहा गया है, पहले ये समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसे 4 नंबर क्वेश्चन में जो हमको दिया हुआ है पहले वो देखो। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है भैया, 4 नंबर क्वेश्चन इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे ना तो हमको जो है इसके बराबर दिखाना है। यहाँ पर आप क्या विचार कर सकते हो, यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हो, हम कॉट थीटा का फॉर्मूला बहुत सारा फॉर्मूला जानते हैं। एक फॉर्मूला कॉट थीटा का स्क्वायर में जानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन हमको प्रूफ किस में करना है, कॉस थीटा के रूप में प्रूफ करना है। क्या आप कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा के रूप में जानते हो? तो तुरंत आप बोलोगे हाँ भैया, कॉट थीटा का फॉर्मूला जो है हम लोग कॉस थीटा के रूप में जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला है कॉट थीटा का? कॉस थीटा बटे साइन थीटा है। और कोई फॉर्मूला है कॉट थीटा का जो कि कॉस थीटा के रूप में आता? भैया सोचत है ना, सोचने के बाद ये चला पता कि ना भैया और तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा में चेंज करेंगे, बिल्कुल ना है। लेकिन अब ये सोचना है कॉट थीटा का तो फिक्स कर दिया, हमको वो फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अगेन फिर जो है कोसेक थीटा कौन कौन सा फॉर्मूला है जो कॉस थीटा के रूप में आएगा? बहुत सोचने के बाद भैया जी कोसेक थीटा को तो हम लोग जानते हैं कि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू मेरा 1 होता है। यहाँ से कोसेक थीटा को अकेला करेंगे तो 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। हमको तो कॉस थीटा लाना है भैया, कहीं कॉस थीटा तो पढ़े ही नहीं है कोसेक थीटा में। हम कोसेक थीटा को सिर्फ साइन थीटा में चेंज कर सकते, कोस थीटा में तो चेंज ना कर सकते। अब क्या करेंगे? लेकिन आपको ये पता होगा कि साइन थीटा को हम लोग जो है ना, साइन थीटा को हम लोग कॉस थीटा में चेंज कर सकते हैं। तो पहले साइन थीटा में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। दिमाग लगाना है। तो आप एक काम करोगे, कॉट थीटा के जगह पर ये फॉर्मूला पुट करोगे। कौन सा फॉर्मूला? इस कॉट थीटा के जगह पर आपको कॉस थीटा बटे साइन थीटा पुट करना है। कोसेक थीटा की जगह पर आपको 1 बटे साइन थीटा पुट करना है। यहाँ पर पुट करोगे और होल स्क्वायर करोगे, रिजल्ट आपका ये आएगा। प्रयास करो, ये तो नहीं आने वाला, डायरेक्ट तो ही रिजल्ट नहीं आएगा, तो वहां पर कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। प्रयास कर सकते हो, एक स्टेप ही आगे बढ़ोगे, कम से कम आप एक स्टेप तक पहुंचो, कम से कम, ठीक है, जल्दी पहुंचो। भैया हम तो पहुंच गए हैं, आगे का स्टेप सॉल्व कर लिए हैं, आप इस बता दीजिए। सुनो, अब यहाँ पर ध्यान देना है। क्या करना है? सिंपल सा इसका स्क्वायर करेंगे और देखते हैं इतना रिजल्ट आता है या फिर नहीं आता है। क्या करेंगे? सिंपल सा जो हमको LHS दिया हुआ है कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, उसको लिख लिया, उसको होल स्क्वायर कर दिया। जैसा कि हमने कहा था कि कॉट थीटा की जगह पर आपको क्या पुट करना है भैया, हम तो फॉर्मूला जानते हैं कॉट थीटा का, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, वही पुट कर रहे हैं। कोसेक थीटा की जगह पर क्या पुट करना है? 1 बटे साइन थीटा पुट करना है। इसका आप सिंपल सा होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर एलसीएम क्या लिया जाए? एलसीएम हम लोग यहाँ पर साइन थीटा लेंगे। जो आप सॉल्व किए होगे, इसके आगे का स्टेप आप सॉल्व कर सकते हो। सिंपल सा एलसीएम लोगे और वो सॉल्व करोगे। भिन्न का घटाव तो आपको आता है, ये ना सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन बताए हैं आपको ना, भिन्न का फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन बताए ना, आराम से बताए हुए हैं। आराम से यहाँ पर भिन्न का घटाव करोगे, ठीक है, हम बताए हुए हैं। सब्ट्रैक्ट करना है किस प्रकार, कोई 2 फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको किस प्रकार हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं वो हम सिखाए हुए हैं, बेहतर तरीके सिखाए हुए हैं। हाँ जी, यहाँ देखो, इसको सॉल्व करेंगे। साइन थीटा से साइन थीटा में डिवाइड किए 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई कॉस थीटा के साथ तो कॉस थीटा हो जाएगा। अगेन बीच में क्या है? बीच में आपका माइनस आ रहा है तो यहाँ माइनस लगा दिए। इस साइन थीटा से यहाँ साइन थीटा में डिवाइड किए, हमारा 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पर cos थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा हो गया, इसका होल स्क्वायर करना है तो ऊपर वाले का होल स्क्वायर हो गया और नीचे वाले का भी होल स्क्वायर हो गया, अर्थात यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है। अब ये सोचो कि भैया अब आगे सॉल्व कैसे करें? यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा आ रहा है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का क्या क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, पहले इसके बारे में सोचना होगा। आज हम यही तक क्वेश्चन करके इसको अगले दिन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किए लेते हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा क्या जानते हो भैया जी? हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। अब यहाँ पर बहुत सोचने के बाद आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को अकेला करोगे, क्या हो जाएगा? यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सिंपल सा साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फंडा यूज करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करना है, तो देखो कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर पुट करना है क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो पुट करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर वर्क करना होगा। भैया जी कितना सारा काम करना होता है। हाँ, पहले आप बोले इसको यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्ट करना है, जब दो फ्रैक्शन दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट कर लिए भैया जी। उसके बाद फिर बोले आप होल स्क्वायर करना, होल स्क्वायर कर लिए। उसके बाद बोले भैया जी यहाँ पर इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करने, आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिए। अब क्या करें, यहाँ पर आप बोल रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप आ रहा है, तो वो भी आपको करना होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है कि दोनों को जोड़ना है और एक बार दोनों को घटाना है। बस यही ना सिखाए हैं, और कुछ सिखाए ना भैया, यही सिखाए। तो यही आपको यहाँ पर पुट भी करना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 1 प्लस के फॉर्म में है और 1 माइनस के फॉर्म में। यहाँ 1 माइनस के फॉर्म में, इसे माइनस कॉमन ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे, सुन लो, यहाँ होल स्क्वायर है, पहले होल स्क्वायर लिख दिए, ये होल स्क्वायर था ना, तो होल स्क्वायर लिख दिए। ओके, फिर अंदर वाले से माइनस कॉमन लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। जैसे ही अंदर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका माइनस में हो गया, माइनस कॉस थीटा हो गया, और ये -1 आपका प्लस में कन्वर्ट हो गया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान देना। क्या कर रहे हैं वो समझो। ये होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लिख लिए, अंदर से माइनस कॉमन ले लिए, कॉस थीटा मेरा माइनस में आ गया, -1 मेरा प्लस में आ गया, माइनस कॉमन लेने के बाद। ठीक है, अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो मेरा प्लस ही हो जाएगा, बिल्कुल। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का 2 बार मल्टीप्लाई होगा। होल स्क्वायर कर रहे हैं ना, बिल्कुल, इसका 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। ओके, नीचे में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा है और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है। अब जो जो कटेगा उसको कटा देना है। देखो यहाँ माइनस का और ये माइनस का दोनों कट रहा है, या फिर इसको कटा दो, बच कौन गया, ये दोनों बच गया। यही हमको प्रूफ भी करना था और हम लोग का प्रूफ हो गया। कितना प्रूफ हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह का प्रूफ पूछा जाता है, इसलिए अच्छे तरीके से समझना है इसको भी एक बार अपने मन से बनाओगे। आज यही तक रखते और हमको इतना बताना भैया, यहाँ तक क्लास कंप्लीट करने के बाद जितना हम लोग पढ़े हैं ना, उसके आधार पर जो जो प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक से बनेगा वो बनवाएंगे आपसे। ठीक है, ये समझ के चलना। आज यही तक रखते हैं, बाकी क्लास कल की क्लास में करेंगे हम लोग। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक।